क्या रद्द हो जाएगी बिहार एसआईआर की पूरी प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में चुनाव की तारीख भले सामने नहीं आई है, लेकिन चुनावी गर्मी काफी समय से महसूस की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जब से एसआईआर कराने की घोषणा की थी, बवाल तब से ही शुरू हो गया था। विपक्ष ने तो इसके विरोध में वोट अधिकार यात्रा तक किया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि हम मानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग बिहार एसआईआर प्रक्रिया में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। अगर हमें बिहार एसआईआर के किसी भी चरण में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई कार्य प्रणाली में कोई अवैधता मिलती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दी जा सकती। अंतिम फैसला पूरे भारत के लिए लागू रहेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह यह मानकर चल रही है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते चुनाव आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर कोई भी विस्तृत राय देने से इनकार कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके अंतिम फैसले का एसआईआर प्रक्रिया पर अखिल भारतीय प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर भारतीय चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई भी अवैधता पाई जाती है तो वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। देश भर में प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकते। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए इसी तरह की प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकती। हालांकि पीठ ने बिहार एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को 7 अक्टूबर को अखिल भारतीय एसआईआर पर भी बहस करने की अनुमति दे दी है। इस बीच शीर्ष अदालत ने 8 सितंबर के उस आदेश को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। 8 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अगर आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा तो निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए मतदाता की ओर से प्रस्तुत किए जाने पर इसकी वास्तविकता का पता लगा सकता है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एसआईआर प्रक्रिया रद्द हो जाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप इस पर जो भी सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.